नमस्कार दोस्तों। एक नई वैरायटी का क्वेश्चन और करते हैं कंसाइनमेंट का ही, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे लिखा है एलसीएम प्रिंसिपल विद लोडिंग। एलसीएम का मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपने पढ़ा होगा कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, इन्वेंट्री के अंदर भी सिखाते भी हैं कि जब आप फाइनल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो तो वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एनआरवी विच एवर इज लोअर भी दिखाते हो। मतलब अगर कोई कोई स्टॉक आपका 1 लाख रुपए का है और वो मार्केट में मात्र 80 का ही बिक पाएगा, तो उसकी कॉस्ट 1 लाख और मार्केट वैल्यू है 80, विच एवर इज लोअर, आप 80 पे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 लाख रुपए का सामान अब वो 1 लाख का बिक ही नहीं पाएगा, वो 80 का बिकेगा, तो इनकी 20,000 का लॉस होना ही होना है। अभी हुआ नहीं है, होना है जब बिकेगा। तो फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं, इसे मतलब ये रूल जो था, रूल्स ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, रूल्स ऑफ करंट एसेट भी कहते हैं। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल की देन है। कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आ रहा होगा। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, बस लास्ट में जो थोड़ा बहुत बवाल मचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक को लेके मचेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर नंबर 7 में। यहाँ पे लिखा है मेरे बेटा, शुरुआत करते हो मैं लिखता रहूंगा कि एक्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली वाला बंदा एक्स है, उसने 10,000 पीस साड़ी के, है ना, उन्हें परचेज करे 10,000 पीस 100 रुपए वाले परचेज करे। हमें उसकी परचेज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कंसाइनमेंट से। कह रहे आउट ऑफ दिस, इस 10,000 में से उसने 6,000 कंसाइन कर दिए, बेच दिए, कंसाइनमेंट में भेज दिए वाई को, आगरा वाले बंदे को, और सेलिंग प्राइस 120 भेजे, यानी कि वो लोडिंग ऐड कर रहा है 20 रुपए की। बात क्लियर होती है। तो यानी कि जो एक्स है वो दिल्ली का रहने वाला बंदा है, ठीक है ना, वो बंदा हो जाएगा कंसाइनर। और जो वाई है वो आगरा का रहने वाला बंदा है, वो बंदा हो जाएगा कंसाइनी। मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। अब एक्स जो है वो वाई को क्या दे रहा है मेरे बेटे जी, 6,000 साड़ियां दे रहा है, और एक साड़ी 120 की दे रहा है। 100 प्लस 20 रुपीज की लोडिंग, कॉस्ट तो 100 की है ना। एंड द कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। मतलब पैकिंग का खर्चा पे करा कंसाइनर ने, एक्स ने, एंड फ्रेट का खर्चा पे करा कंसाइनर ने। कितने रुपए, 3,000 रुपए। बात क्लियर हो गई। वाई सोल्ड 5,000 साड़ी एट 130 पर साड़ी। वाई की सेल बता दी इन्होंने। वाई ने क्या करा, 5,000 साड़ी बेच दी और एक साड़ी 130 की दी, बेची। उसने सेलिंग एक्सपेंस खर्च करे, वाई ने सेलिंग एक्सपेंस बोला हुआ है, इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंस ₹1,000, बेचने में जो खर्चा करा। एंड रेमिटेड, उसके बाद रेमिटेंस, रेमिटेंस को कहते हैं कि वाई ने एक्स को 5 लाख रुपए भेज दिए, 5 लाख रुपए भेज दिए, दे दिए। क्लियर है। टू दिल्ली ऑन अकाउंट, दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन। वाई को कमीशन बोला गया है कि भैया तू 5% तो टोटल सेल का ले ले, प्लस 20% ले ले। 20% कमीशन यहां से पढ़ना है, फर्दर 20% कमीशन और 20% कमीशन ले ले किसके ऊपर, और 20% कमीशन ले ले किसके ऊपर, एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 125 पर साड़ी। मतलब 125 से ऊपर जो भी तूने रेट दिया हो, भाई दिमाग लगा लो ना, भाई उसने 130 की बेची है, 125 से ऊपर कितने रुपए दिलवा रहे हो, 5 रुपए। तो 5 रुपए का 20% 1 रुपए मिलेगा, ऐसे एक तरीके से मान के चलो, ठीक है। और उसने 3,000 साड़ी जो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस वाली लाइन में मतलब नहीं है। उन्हें 3,000 साड़ी पर सोल्ड एट दिल्ली, अरे दिल्ली में बेची गई है साड़ियां, तो दिल्ली में कौन बैठा है, एक्स। वो तो एक्स ने अपनी लोकेशन बेची है ना, हमें इससे मतलब नहीं, हमें कंसाइनमेंट वाला मतलब है जो वाई बेच रहा है। ऑइंग, अब ये मेन लाइन है जिसके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऑइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस गिरने की वजह से द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन साड़ी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मतलब एक तरीके से साड़ी की वैल्यू 10% से गिरा देना। क्लियर ही नहीं है, पर एक तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है बेसिकली। प्रिपेयर prepare the consignment account, prepare the consignment account in the books of X and their account in the books of Y of Agra। खैर मैं खाली X की बुक बनाऊंगा, दूसरी बुक बड़ी आसान है, ठीक है ना। बस इतना समझ के चलना
कि हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो 10% कम कर देना है, 10% रिड्यूस। इसके पीछे बवाल है, बताऊंगा क्या बवाल है, ठीक है। पढ़ना सिखाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते मेरे बेटा जी। बाकी तो इनमें कुछ ऐसी बात फालतू वालतू बात तो कोई इधर बोली है नहीं। चलिए, तो मैं समझता हूँ इसी पेपर पे कर लेंगे हम तो। चलिए फिर सेंटर निकाल लेते हैं। देखो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा हो आपको कि एक्स ने दिल्ली वाले को सामान दिया है, 6,000 साड़ी दिए हैं, 100+20 करके पैकिंग का खर्चा करा है, और कोई खर्चा भी नहीं है, बस एक यही खर्चा हुआ है। इसका तो एक ही खर्चा, सेलिंग वाला खर्चा। कमीशन है 5 प्लस एक्स्ट्रा 20%, ठीक है ना। और 125 से जो भी ऊपर रेट होगा वो बोला गया है, ठीक है ना। और रेमिटेंस 5 लाख रुपए दिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10% से कम कर देनी है, बस इतनी सी बात है। आ जाओ, तो फटाफट हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी, यहाँ पर मेन अकाउंट ही बनाते हैं हम। इन दी बुक्स ऑफ एक्स, दिल्ली वाली की बुक में मेन अकाउंट बनाते हैं, वो कौन सा अकाउंट है, कंसाइनमेंट। वाई का तो तुम बना ही लोगे, ये काम करो, इतने इतने में वाई का अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले तो सामान दिया गया विद लोडिंग टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, 6,000 साड़ियाँ दी गई, 120 लोडिंग ऐड करके, तो यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई बाई 120, 7,20,000 की साड़ियाँ दी गई हैं। लोडिंग को रिवर्स मारो क्योंकि लोडिंग ऐड नहीं करते, अकाउंट को उल्लंघन होगा। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो 20 रुपए की लोडिंग है, यानी कि 1,20,000 की लोडिंग, लोडिंग वाला पोर्शन हो गया, रिवर्स मार दिया। कंसाइन के खर्चे लिख दो, कैश ऑब्लिक बैंक करके, पैकिंग वाला खर्चा, पैकिंग एंड फ्रेट जो कंसाइनर ने पे करे, कंसाइनर ने पे करा पैकिंग फ्रेट 3,000 रुपये, ये जो सामान भेजा है। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। कंसाइनी को सामान मिला, कंसाइनी ने कर दी सेल, कौन, वाई, वाई ने सेल करी, 5,000 सामान, 5,000 यूनिट बेच दी 130 के अकॉर्डिंग, तो 5,000 इंटू 130 यानी कि 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए का इन्हें सामान बेच दिया, ठीक है ना। और उसके ऊपर वाई के खर्चे हो गए टू वाईज अकाउंट, वाई के एक्सपेंस लिख दो, सेलिंग एक्सपेंस एक तो 1,000 रुपए के वो, और वाई का कमीशन भी लिख देना। बात क्लियर हो गई। वाई का कमीशन अभी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं वाई की कमीशन की, हैश टैग वाइज कमीशन। कैसे निकालोगे, पहले लिख दो यहाँ पे नॉर्मल कमीशन, वाई का नॉर्मल कमीशन कितना है, जितनी भी उसने सेल करी है, उसने 5,000 की सेल करी है 130 के अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल हमारी थी 5,000 इंटू 130, यानी कि उसका कितना परसेंट बोला हुआ है मेरे बेटे कमीशन, उसका है 5% नॉर्मल, यानी कि इसका 5%, ये आ गया 32,500 प्लस एक्स्ट्रा, कह रहे हैं 125 से जितना भी ऊपर दे वो, 125 ऊपर मतलब कितना, 130 की बेकी है, अब 125 से 5 रुपए ज्यादा, कितनी यूनिट बेकी उसने, 5,000, उसका कितना परसेंट है, 20%, ये 5,000 रुपये निकल कर आएगा, पहले बता रहा हूँ वैसे तो मैं। तो टोटल कमीशन कितना बेटा पता है, 37,500, ये वाई का कमीशन है, लिख दो जी। तो वाई तो भैया खर्चे समेत अपना 38,500 कवर करेगा, आई वैसे में नहीं आई, क्लियर है। और जैसे ही वाई ने, अब देखो यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट, वाई का डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6.5 लाख रुपए, क्लियर है, ठीक है ना। और यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट, जो अमाउंट कवर अप करेगा अपनी बाय कंसाइनमेंट 38,500, और कह रहे हैं कि वाई ने एक्स को रुपए भी दे दिए, तो एक्स के पास रुपए आ रहे हैं, एक्स कैश अकाउंट डेबिट
मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, 5 लाख उन्हें भेजा भी है। क्लियर है? रेमिटेंस, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब डील हो गया हमारा। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है, ये भी डील हो गया हमारा, ये भी डील हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक रह रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो एक काम करते हैं, देखना जरा, इधर देखना जरा, बुद्धि का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना हमें। क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी? पहले कॉस्ट की बात करो, लोडिंग की तो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बताओ कितनी होगी। एक तो ऑब्वियसली बात है, कितनी यूनिट बच रही है भाई? 5-6 हजार भेजी गई थी, 5 उसने बेच दी, लॉस कुछ हुआ नहीं, 1000 यूनिट पूरी बच रही होंगी, ठीक है ना। तो एक तो 100 रुपए की कॉस्ट वो, प्लस डायरेक्ट खर्चा खाली किसका हुआ है? कंसाइनर का हुआ है, वो भी कितनी यूनिट का? 3000 यूनिट का। तो 3000 यूनिट का खर्चा जो है वो 3000 रुपये का खर्चा 6000 यूनिट पे है। तो 1 यूनिट का खर्चा निकाल दो मेरे बेटा, कितना बैठेगा? 100 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 6000, ये बैठेगा 0.5, यानी कि ये आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय कितनी यूनिट बच रही है? 1000। यानी कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारे क्लोजिंग की वो ये है। अब एक काम करते हैं, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 10.4 कर गई मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हम 120 का सोच रहे थे, 120 का बिक जाएगा, तो 120 में 10% लेस हो गई है। तो यानी कि अगर 120 में से 10% लेस कर देंगे तो 108 रुपए का मार्केट वैल्यू आ रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ये नहीं हाँ। है? मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 1 लाख, जो सामान हमारा 1,05,100 का था, वो मार्केट में 1,8 का बिक पाएगा। मतलब हम सोच रहे थे 1,20 का बेच देंगे, क्योंकि 120 का सेलिंग प्राइस लगाया था ना, कि 120 इंटू 1000, तो हम सोचे थे 120 का बेच देंगे, पर बेच पाएंगे इतने का। तो तुम्हें पता है क्या करना है मेरे बेटा जी? तुम्हारी कॉस्ट तो पूरी कवर अप हो रही है, तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ पर दिखाओगी क्लोजिंग स्टॉक 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये, बट अब उसमें लोडिंग देखो कितनी निकालोगी। उसमें तुम लोडिंग निकालोगी 1,08,000 माइनस 1,05,100, 1,08,000 माइनस 1,05,100, 7500 रुपये की लोडिंग निकाल देना। मतलब जो लोडिंग पहले 20 की थी, अब वो लोडिंग कम की हो जाएगी, बस। किस नाम से? स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से मान के चलो 7500 डिवाइडेड बाय 1000, तुम्हारी जो लोडिंग आएगी वो 7.5 रुपये पर यूनिट की आएगी, एक तरीके से, बस। तो 1,20 प्लस 6.5 लाख प्लस 1,08,000 माइनस 7,20 माइनस 3 माइनस 38,500 800, ये निकल कर आएगा तुम्हारा प्रॉफिट 1,09,000। और यह 6.5 लाख में तो 5 लाख दे चुका था, 38,500 अपने कवर करेगा। अभी इतने बच रहे हैं, 1,11,500 देने बच रहे हैं वाई के, जो एक्स को देगा। बच्चे बोलो आया या नहीं आया? आया। बढ़िया, चलिए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट वाइंड अप होता है। आज के धन्यवाद, टेढ़ा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।